हाँ सर, नमस्कार। राम कल्याण जी, आप बताएं क्या है आज का आपका दौरा और अब तक आपने जो ये चुनाव माहौल किस तरीके से किस मोड़ पर आया, बताएं। जी भाई साहब, आपके चैनल के माध्यम से तमाम देशवासियों को मेरा जोहार इंकलाब, सभी को सादर नमस्कार, सादर प्रणाम। मैं पिछले 14 अक्टूबर है ना जी, 14 अक्टूबर को नामांकन जो दाखिल किया था भाई नरेश ने, उसी दिन से मैं अंता मांगरोल की धरती पर हूँ। यहीं मेरी दिवाली बनी है और जब से मैं यहीं हूँ और लगभग मैं 100 गांवों से ऊपर मैं अंता मांगरोल विधानसभा में जा चुका हूँ। अंता मांगरोल विधानसभा में आपने पूछा कि क्या चल रहा है, क्या आपने देखा है, तो अंता मांगरोल विधानसभा में कांग्रेस और बीजेपी ने मिलकर इतनी लूट मचाई है कि जनता उनकी तरफ देखना ही नहीं चाहती। हमें वहां गांव में जाने के बाद वोट मांगने की या अपील करने की या हमारे मुद्दे गिनाने की आवश्यकता ही नहीं। उससे पहले तो लोग अपनी बात रख देते हैं कि भाई साहब आप चिंता मत करो, इन कांग्रेस बीजेपी वालों ने हमें इतना त्रस्त कर दिया है, इतना परेशान कर दिया है, इस विधानसभा को इतना लूट लिया है कि हमारा इनकी तरफ देखने का मन नहीं है और हम भाई नरेश के पक्ष में वोट डालेंगे और खुले में वोट डालेंगे। और काफ़ी समर्थन मिल रहा है। आप देख रहे हो कि भाई नरेश को कोई ऊंट पे बिठा रहा है किसी गांव में, किसी गांव में अपने पैसों से 2-2, 3-3 लाख रुपए खर्च करके हाथी पे बिठा रहे हैं, कहीं घोड़े पे बिठा रहे हैं, कहीं जो किसान के बेटे कंधे पे उठा रहे हैं, कहीं खीर से तोल रहे हैं, कहीं फलों से तोल रहे हैं। और एक तिसाया गाँव है, वहाँ की एक न्यूज आ रही है कि वहाँ पे खून से तोल रहे हैं। तो मुझे इससे ये प्रतीत हो रहा है कि अब जनता जाग चुकी है और इनके जो काले कारनामे थे, इन्होंने जो छल किया जनता के साथ, कपट किया है, धोखाधड़ी की है, फरेब किया है और अपने दलालों को पनपाया है और लोगों को परेशान किया है, इसका बदला अब जनता लेने वाली है। नहीं, आपके साथ कोई घटना भी हुई थी क्या, उसका कोई उल्लेख करेंगे आप? हाँ भाई साहब, घटना हुई मेरे ऊपर। मेरे ट्रक के मेरी गाड़ी की टक्कर दी गई है और मुझे घायल कर दिया गया है। मेरा शरीर आज भी जर्जर है। मैं ऐसी स्थिति में नहीं हूँ, मैं बिल्कुल फिट नहीं हूँ कि मैं बढ़िया से दौड़ सकूँ, भाग सकूँ। मेरे पैर में लगी हुई, मेरे चेस्ट में दर्द रहता है, मेरी कमर में दर्द रहता है और मेरे साथियों की भी लगी, मेरी गाड़ी भी डैमेज हो गई है। अब उसमें मुझे देखने को ये मिल रहा है कि मैं बढ़िया से चल रहा था, बढ़िया से हम धीरे से चल रहे थे और पीछे से आके टक्कर मारना एक शक जा रहा है कि कोई साजिश हो सकती है, ऐसे टक्कर मारना। खैर, उसकी तो जांच हो जाएगी। आप ये बताएं, आपके समाज के कितने तो वोट है, आपने उसको क्या प्रयास किया, कितना आप अब देखिए भाई आखिरी समय है। देखिए भाई साहब, यहाँ पर गुजर समाज अपना वोट गिना रहे हैं, धाकड़ समाज अपना वोट गिना रहे हैं, मीणा समाज अपना वोट गिना रहे हैं, माली समाज, जाट समाज, राजपूत समाज, ब्राह्मण समाज, बनिया समाज, मुसलमान समाज, तमाम समाजों के लोग अपने अपने वोट गिना रहे हैं। हमारे 20,000 है, हमारे 35,000, हमारे 42,000 है, हमारे 22,000 है। बाकी यहाँ पर केवट समाज का आज तक जिक्र ही नहीं आया। केवट समाज को कभी कांग्रेस बीजेपी ने यह नहीं गिनाया कि यहाँ पर केवट समाज के इतने वोट हैं या है या नहीं है। तो जैसे ही मैं आया, मैंने तलाश किया क्या इस विधानसभा में मेरी समाज के भी लोग रहते हैं। मैंने रिश्तेदारों से पूछा, इधर चौकी बोरदा में मेरी बेटी है, तो उन्होंने कहा, समधी साहब ने, कि हाँ अपनी समाज के तो बहुत वोटर हैं यहाँ पे। तो मैं जा रहा हूँ, देख रहा हूँ, तो इधर एक पाटुंदा है, रायपुरिया है, तिकोत है, मुंडिया है, उसके बाद में सीसवाली में देखो आप, इधर मानपुरा में, खरकड़ा में, सोनवा में, भेरूपुरा में, बुरे नाम याद नहीं आ रहे। नहीं, जहाँ नदी का क्षेत्र, जहाँ नदी का क्षेत्र, वहाँ पर केवट भरे पड़े हैं। तो हाँ, पूरे केवट भरे पड़े हैं। उनकी आजीविका उसी से चलती है। और आजीविका जहाँ पर देखो, मेरी समाज का संबंध नदियों से है, तालाबों से। जहाँ भी तालाब होंगे, जहाँ भी नदियां होंगी, जहाँ भी समुद्री तट होंगे, वहाँ पर हमारी समाज के लोग निवास करते हैं। थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, आप ये बता दें कि अब उनके संवर्धन के लिए आप क्या कह रहे हैं उनसे, आखिरी कुछ। देखो, मैं समाज के बीच में गया हूं और समाज से मैंने कहा कि आपको किसी ने माना हो, कांग्रेस बीजेपी ने आपको जगह दी हो, आपको मंच पे आपको मंच दिया हो, आपको कोई सामाजिकता से आपको स्वीकारा हो या कहीं भी आपको पद प्रतिष्ठा से नवाजा हो, तो आप उनके साथ चले जाइए, वरना आइए मेरे साथ में। आपको मैं मान सम्मान भी दिलाऊंगा और आपके हक अधिकार के लिए भी लड़ूंगा। और नरेश जी आप बराबर आपके लिए लड़ेंगे, तो वो लोग नरेश जी के साथ आ रहे हैं।